हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको द्विघात समीकरण का पूरा थ्योरी बता दिए हैं, ठीक उसी तरह से उससे रिलेटेड बनने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव हैं उस सभी ऑब्जेक्टिव को हमने इस वीडियो में लेकर आया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को इत्मीनान से देखें ताकि इसमें द्विघात समीकरण से पूछने वाला ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटे। तो इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखते रहिए और हाँ, स्किप करके वीडियो को नहीं देखें, ठीक है, वैसे में गड़बड़ हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण आपके सामने है, इसको हम देखते हैं। पहला देखिए सवाल, यहाँ पर इसके पीछे हमने दो चर रैखिक समीकरण को करा दिए हैं। तो द्विघात समीकरण में देखिए कह रहा है एक नंबर का सवाल, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो यहाँ से हम हल कर लेंगे ना, लिख ले ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर में 0। ये माइनस है, उधर जाएगा प्लस, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में कितना, क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज, हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे रूट चढ़ जाएगा इधर, तो रूट चढ़ जाएगा तो सबका वर्गमूल, क्यू स्क्वायर का क्यू, ए स्क्वायर का ए और पी स्क्वायर का पी। तो देखिए क्यू बटे ए पी ऑप्शन कहाँ है, और याद रहे प्लस माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में हो जाएगा, रूट से निकलता है तो प्लस माइनस होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। फिर देखिए द्विघात समीकरण इतना कि मूल अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अभी तुरंत बताए थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी अब बाय ए, कितना, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट आंसर। इसको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। तो सी बाय ए करोगे तो ए का बटे सी है, तो ए का बटे कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। और बाद हम लोग देखते हैं कितना नंबर, 4 नंबर। कह रहा है कि इसके मूलों और का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग देखिए क्या हो जाएगा, मूलों का योग हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस बी बाय ए, यानी माइनस पहले से माइनस लगाओगे प्लस हो जाएगा, तो 12/7 हो जाएगा, माइनस बी बाय ए हो गया। अब फिर मोलों का गुणनफल यानी सी बाय ए, तो 18/7 यहाँ पर कट गया, इस 7 7 खत्म, ये कटेगा 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी भैया 2:3 हो गया। कितना हो गया, 2:3, यानी 2:3। तो देखिए 2:3 है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। 5 नंबर में करा, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। मूल बराबर हो यानी कि डी बराबर 0, तो डी का फॉर्मूला लगाइए ना, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ से हमको क्या बोल रहा है, सी का मान ज्ञात करने, तो सी का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, 4ac को उधर भेज दिए, प्लस का हो गया। अब सी का मान निकालोगे तो बी स्क्वायर बटे 4 बराबर में सी। अब बी स्क्वायर बटे 4 देखो कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हमारा है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। और बाद चलिए 6 नंबर की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति है भैया, तो डी निकालिए ना, देख क्या रहा है, डी निकालिए। तो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला ए, एक्स के गुणांक वाला बी, अचर पद सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुना 4, ए का मतलब 4 और सी का मतलब 1, 4 चौक 16, 16 घटाओ 16 बराबर में 0। तो 0 अभी पहले थ्योरी पढ़ा चुके हम कि डी बराबर जब 0 होता है तो की होता है, डी बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, और जब 0 से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान, समान को बराबर भी कहा जाता है। तो देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, आप देख लीजिए। द्विघात समीकरण जगह दो घात होना चाहिए वही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट एक्स लग गई, पावर में चला जाएगा, ए नहीं होगा, यहाँ पर ए भी नहीं होगा, क्यू में आ रहा है। और आगे देखते हैं हम, इधर देखिए कौन हो जाएगा, ए भी नहीं होने वाला है, यानी कि ये होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको या माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो स्क्वायर में आएगा, उधर सब नहीं आ रहा था। इसको भी देखिए करिएगा तो एक्स के पावर 4 आ जाएगा, तो पावर 4 आ गया, द्विघात नहीं हुआ, चतुर्थघात ये बन गया,
ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। कौन द्विघात समीकरण नहीं है? बाकी सब है। देखिए इसको भी तोड़िएगा, a प्लस बी के होल क्यू पर तोड़िएगा ना, तो एक क्यू, यहाँ पर भी देखो गुना करोगे तो ये सब कट जाएगा, एक्स क्यू, ठीक है, एक्स क्यू कट जाएगा तो स्क्वायर वाला बचेगा, एकराम भी आएगा स्क्वायर वाला, एकरो में स्क्वायर वाला आएगा, एकराम देखो 2 2 4। ये सब सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम विदाउट ऑप्शन के खाली मारिए, ऑप्शन देखिए और मारिए, अगर हम सोल्व करिएगा तो पगला जाइएगा, समझे कि नहीं। 9 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अब एकदम चेक करिए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ये तो पहला नंबर हो ही जाएगा कि स्क्वायर हो रहा है, प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसको भी प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, हो ही जाएगा। यहाँ से देखिए तो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे हैं ये कट जा रहा है, देखो यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर तो 2x स्क्वायर इन्हें लाएंगे तो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, बाकी सब है। एक आध दो पकड़िए और उसको सोल्व करिए, पूरा सोल्व करिएगा, पूरा टाइम यही ले लेगा आपका, फिर यार क्या करिएगा बताइए। फिर आइए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। कारण द्विघात समीकरण का घात कितना है? देखो द्विघात समीकरण का घात कितना है, 2 है। 11 नंबर द्विघात समीकरण में मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग देखिए एकदम फास्ट रिवीजन हम करवा रहे हैं। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग क्या होगा? तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई करेंगे तो माइनस बी वाई यानी कि -2 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होगा? यानी कि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो P का मान मूल बराबर यानी कि D बराबर 0, और D का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और -4, A बोले तो P, C बोले तो 3 बराबर में 0, तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12 P बराबर में कितना? 0। यहाँ से -12 P बराबर -16, माइनस माइनस खत्म, 4 तिया 12, 4 चौक 16, P बराबर हो गया यहाँ कितना? 4/3। P बराबर कितना हो गया? 4/3 हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। P बराबर यानी कि P का मान कितना हो गया? 4/3। ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो उसके बाद 13 नंबर सवाल की ओर अगर हम चले तो कह रहा यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान हो तो मूल समान कब होता है? डी बराबर यानी कि 0, तो डी बराबर 0 तो बी स्क्वायर, यहाँ पर बी की जगह पर ए है, ध्यान देना, ए स्क्वायर -4ac यानी 4bc बराबर में कितना? 0। ये ऑप्शन देखो कितना मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान है? तो मूल वास्तविक और क्या है? असमान है, यानी डी का मान जो है ना 0 से बड़ा है तब ना मूल वास्तविक और असमान होता है। इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं कि -4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, ए बोले तो के, सी बोले तो 1, अब कितना? ग्रेटर देन 0। अब 4 चौक 16 -4 के ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ले जाइए उसको 16 और उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 के, ये वाला देखिए खत्म हो गया, 4 चौक 16 यानी उलट देंगे, के का मान कितना हो जाएगा? 4 से, यानी के का मान 4 से बड़ा। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। यदि समीकरण इतना का मूल समान हो तो मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा? यहाँ से बी स्क्वायर -4ac करोगे तो -a का स्क्वायर -4bc बराबर 0। सी का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, 4 भी चलाएगा बटे में, a स्क्वायर बटे 4b। ऑप्शन नंबर कितना? बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी हो गया हमारा। उसके बाद फिर इधर हम देखते हैं, इधर 16 नंबर का सवाल देखिए। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला पढ़ाए ना अभी कि d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। अब b कहाँ से आता है? जो x के गुना में रहता है, कितना है? -4, एक क्या हो जाएगा? स्क्वायर -4, एक का मान 2, एक का मान 3, तो 4 चौक 16 और 4 दूना 8 या 24 घटेगा -8। ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 17 करा कि इतना मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो 1/अल्फा, यहाँ पर इसको भिन्न के जोड़ घटा करोगे, ऊपर में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ऊपर में -1 हो जाएगा, यहाँ c/1 करोगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? ए। 18 करा द्विघात समीकरण इतना का विविधकर होगा। द्विघात समीकरण
इतना का विविधकर यानी कि विवेचक क्या होगा, तो विवेचक विविधकर वही होता है d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कर दीजिए, ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 15 का स्क्वायर यानी यहाँ माइनस 15, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 4ac, तब 4 1 गुना 50, तो 50 गुना 200 यानी कि कितना हो गया, डी का मान 25। ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए माइनस बी है, ध्यान रखना माइनस में नहीं मार देना। ये किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, शून्य से बड़ा यानी कह रहा है कि डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान कितना से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो मूल वास्तविक और क्या होगा, भिन्न, भिन्न मतलब असमान, भिन्न मतलब क्या होता है, असमान। फिर 20 नंबर, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, तो मूल बराबर हो तो p का मान क्या हो जाएगा, यानी कि d बराबर 0, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि पी स्क्वायर माइनस 4a गुना कितना c बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर बराबर 4 चौक उधर जाएगा 16, अब p बराबर प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर करने गया बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। करा के मूल समान है, मूल समान है मतलब d बराबर 0, तो यहाँ से करिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 3k का स्क्वायर माइनस 4ac अब बराबर 0, 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर 9 चौक 36 और 36 चौक 144, ये कट जाएगा 16 नंबर 44 से, यानी कि के स्क्वायर इसका भी माना जाएगा प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद हम लोग 22 देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, तब मूल होंगे तो एक गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, ये है ना। नहीं तो आप ऑप्शन से चेक करिए तो फिर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 को इसे 2 भाग में तोड़ना है, कि गुना करेंगे तो देखिए हो जाएगा 18 और घटाएंगे तो 3, तो चौथिया 18 हो गया। गुणनखंड का एक वीडियो आपको अलग से लेकर आएंगे हम। चौथिया 18, यहाँ पर 6y माइनस का 3y या माइनस 18 बराबर में कितना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y प्लस 6 और यहाँ भी हो जाएगा y प्लस 6 और माइनस यहाँ पर 3 कॉमन हो गया। अब देखिए एगो हो गया y माइनस 3, एगो y प्लस 6 बराबर 0, तो एगो 3 एगो माइनस 6 आएगा, एगो 3 एगो माइनस 6, एगो 3 एगो माइनस 6, ऑप्शन नंबर कितना ए। करा कि मूलों की प्रकृति कैसा होगा, डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर 1 का माइनस 4ac करोगे यानी कि 20, घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 19, तो माइनस में आ गया डी का मान, तो क्या समझे कि कोई हल नहीं होगा यानी अवास्तविक है। क्या है, अवास्तविक है, कोई वास्तविक नहीं है, समझे, कोई वास्तविक नहीं। फिर यहाँ से भी देखिए द्विघातीय समीकरण आ गया, यानी कि ये डबल बार टाइपिंग हो गया, तो द्विघात समीकरण आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना ही था आपका द्विघात समीकरण। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में आएगा आपका समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या आएगा, समांतर श्रेणी लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।